जैसे माँ वैसी बेटी। वो बिजनेस टाइकून गू मिंगयान के साथ कैसे पट गई? तुम जानती ही क्या हो, एक बार वो मालकिन बन गई तो कुछ नहीं मिलेगा। आप मेरी बहन की भोली शक्ल पर मत जाओ, वो असल में कुछ और ही है। उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। ये देखो, ये सब ये क्या देखा है? ये देखो, पता नहीं ये क्या है? ये न्यूज़ देखिए। अजीब ये तो जबरदस्त न्यूज़ है। ये तो नहीं। वाकई में आप शोनियान की हेल्प करना चाहते हैं? लगता है घूसर उसके फेवर में है। हाँ, लेकिन ये कोई बात हुई भला? धुआं वहीं निकलता है जहाँ आग होती है। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे 50 पॉइंट माइनस करने होंगे। 50 पॉइंट्स? तो फिर अब हमें अपना पुराना हिसाब तो पूरा कर लेना चाहिए ना? मालकिन जी, दवाई ले लो। लीजिए। सुनो, मिंग यांग से कहना मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। हाँ। 留下短暂的一程，有点留着一盏为你留的灯，却再也没等到过你的人。突然陌生，来不及追问，重逢还会否有可能为你留一盏灯？ शोनियान, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या काम है? डैड, मैं वापस आ गई। लगता है सुनवू ग्रुप की होने वाली मालकिन अपना रौब जमाने के लिए आई है। मुझे डैड मत कहो, तुम वो हक खो चुकी हो। रुको, डैड ने कहा है ना तुमसे मिलना नहीं चाहते। उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ मैं ही उनकी बेटी हूँ, समझ गई? तुम उनकी सौतेली बेटी हो और मैं हूँ सगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बात सुन लो, इस घर में कदम रखने की जरूरत नहीं, जाओ। मुझे इस तरह से इम्पल्सिव नहीं बनना चाहिए। अगर मॉम के बारे में पता लगाना है तो इनके साथ अच्छे से रहना होगा, पर पहले डैड के साथ सब ठीक करना होगा। जब मैं छोटी थी, आपके साथ फिशिंग करना बहुत पसंद था। क्या आपको याद है डैड? मैं मछलियों को डरा देती थी और इस वजह से वो भाग जाया करती थी। और आप फिशिंग में मेरी मदद करते थे। मुझे नहीं लगा था ये रॉड आज भी आपके पास होगा। डैड, मुझे आपकी हर रोज याद आती है, पर आप कई दिनों से मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, तो मैंने सोचा मैं ही यहाँ आ जाऊँ। डैड, अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रुको, डिनर करके जाना तुम। मॉम, इधर आइए। ये कब आई? बस कुछ ही देर पहले। उसे क्या काम है पता नहीं। देख रही कैसे डैड से घुल मिल रही है। लो, पिज्जा खाओ। ये तुम्हारी बहन खास तुम्हारे लिए लाई है। डैड, मुझे भी। लो, ये खाओ या आओ। थैंक यू डैड। डैड, जब मैं छोटी बच्ची थी तब तो आप इतने कंसिडरेट नहीं थे। देखो, ये सब पुरानी बातें हैं, इसे भूल जाओ।
जानती हूँ आपको मॉम से प्रॉब्लम थी, पर आखिरकार वो मेरी माँ थी। मुझे अभी भी याद है कि वो बीमार थी और तब वो एक डायरी लिखती थी। मैं वो डायरी ले जाना चाहती हूँ। सारा सामान वेयर हाउस में रखा हुआ है, खाने के बाद ले लेना, पहले खा लो। शिंगलिंग ग्रुप के कितने स्टेक होल्डर्स हैं? उन्होंने अब तक हमारे एक्विजिशंस के पेपर पर साइन नहीं किए। 4 लोग हैं। 3 को मनाना आसान है, लेकिन मिस्टर शूताओ नहीं मानेंगे। अब तो शूनियान मेरी पार्टनर बन चुकी है, मुझे उसके सारे उन तक पहुंचना चाहिए। शूनियान कब से वापस नहीं आई है, उसकी कोई खबर मिली? शूनियान? उन्हें तो गए अभी आधा दिन भी नहीं हुआ। अगर आपको उनकी फिक्र हो रही है तो मैं किसी को उनके घर पे भेज देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। पर वो बूढ़ा आदमी कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है। ये एक्विजिशंस का मसला जल्दी सॉल्व होना चाहिए। क्यों ना मैं खुद जाकर श्योत्याओ से बात करके आऊं? देखिए, उनकी कंपनी की हालत वैसे भी अच्छी नहीं है, तो आगे चलकर उन्हें कंपनी बेचनी ही पड़ेगी। तो आपका जाना जरूरी नहीं है। मैं ड्राइव पर जाता हूँ। डैड, स्कूल में एक इमरजेंसी है, मुझे अभी जाना होगा। मेरा काम होते ही मैं डायरी लेने के लिए आ जाऊंगी वेयर हाउस। हाँ, जाओ। हनी, मैंने खाना खा लिया, मैं चलती हूँ। हाँ। तुम यहाँ? तुम अभी तक स्कूल नहीं गई? तुम ही ने मेरी मॉम को मारा है ना? काश ये सच होता शोनियान। मैं तो तुम्हारे मॉम की डायरी ढूंढने आ गई थी, तुम समझ बैठी मैंने मारा। मुझे बस देखना था कि तुम्हारे मॉम डैड के बीच में हुआ क्या था, लेकिन कुछ भी नहीं। उस नर्स का क्या, जो मेरी मॉम की देखभाल करती थी? तुमने उसे कांटेक्ट क्यों किया? शोनियान, हाँ मैंने कांटेक्ट किया उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि वो हमारे यहाँ काम करती हैं। मैं जानती थी कि तुम्हारी मॉम खुद की वजह से बहुत बीमार है। सच कहूँ तो मुझे तुम पर दया आती है, ये सोचकर कि तुम्हारी मॉम ने जो कांड किया था उससे तुम्हें शर्म भी नहीं है। वो ऐसे कैसे छोड़कर चली गई तुम्हें? हाँ, और फिर खुदकुशी भी कर ली। समझ नहीं आता कोई ऐसे कैसे कर सकता है। ऐसे ही मर गई, तुम्हारा ख्याल भी नहीं किया। ऐसे कैसे कोई कर सकता है? अब तो वैसे तुम्हारे अच्छे दिन आ ही चुके हैं, तो अपना वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हारी मॉम और गू के डैड का चक्कर चल रहा था, तो यहाँ पे वक्त जाया मत करो। और हाँ चलो, तो अब तुम्हें लगता है इस रिकॉर्डिंग पेन से तुम मेरा पर्दाफाश करोगी? ये तरकीब तो 10 साल पुरानी है बेटा। कुछ तो नई चाल चलो। आज तुम्हारे डैड खुश है, मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। तुम अपनी औकात में रहने लगो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, समझी? इस घर में वापस आना है ना? जियांग वॉनली, मेरी मॉम की डेथ में तुम्हारा हाथ जरूर है। एक मामूली सी रिकॉर्डिंग से तुम्हारा पर्दाफाश तो नहीं करूंगी। देखना, तुम्हारे बुरे दिन जल्द आएंगे।
मैं आप दोनों से कई दिनों से मिलना चाहता था, पर कंपनी के काम की वजह से मैं आप दोनों से मिलने नहीं आ पाया। अभी आप यहाँ आ ही गए हैं तो आज यहाँ पर स्टे कर लीजिए। ओके, थैंक यू। काफी लेट हो गया है। हैव अ टाइट स्लीप। ये मेरे साथ करना क्या चाहता है? ये तुम्हारा रूम है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं तो स्कूल में ही रहती हूँ। अब ये मेरा रूम नहीं रहा। हाँ, ये बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं ये देखने आया हूँ कि तुम जिंदा हो या नहीं। मेरी फिक्र हो रही थी। मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूंगा? मुझे डर था कि तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बिना भाग ना जाओ। अब देख लिया ना कि मैं जिंदा हूँ, तो जाकर गेस्ट रूम में सो जाओ और मैं यहाँ पर सोऊंगी। नहीं, मैं यही सोऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर ये ये ऐसे कैसे सो सकता है? रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मैं जो कहूंगा तुम्हें मानना होगा, इसलिए तुम नहीं जा सकती। पर तुम्हारे साथ सोने का तो कोई रूल नहीं था। पर ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मेरे हिसाब से सब चलेगा। हालांकि हम कभी एक साथ बेड पर नहीं सोएंगे। तुम नीचे सो जाओ, मैं बेड पर। क्या हुआ? कोई कमेंट? जाओ गद्दी ले आओ। खड़ूस कहीं का। शूनियान, मुझे कोई जोक सुनाओ ना। अब इससे क्या हो गया है? चुपचाप सो जाना चाहिए। इसे पता है मैं बोल नहीं सकती, फिर भी जोक सुनाने के लिए कह रहा है। शूनियान, शूनियान। शूनियन, हाँ! तुम अचानक ऐसे कैसे उठ गई? तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें जोक सुनना है, तो वही सोच रही थी। ओके, तो बताओ। तो सुनो, एक बार की बात है, एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि दुनिया में कोई भूत होते हैं या नहीं। तो उसके पापा ने कहा, होते हैं तभी तो ये दुनिया बच्चों से भरी पड़ी है। बच्चे ने पूछा, मैं तो भूत नहीं हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब पापा ने कहा, सॉरी मुझे लेट हो रहा है। मेरे पास एक और जोक है, सुनाऊं? नहीं, जरूरत नहीं। तुम स्टोरी बहुत स्लो सुनाती हो।
मुझसे नाराज कैसे हो सकती हो? चली जाओ यहाँ से। यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे इससे हरा दोगी? ये सब छोटे छोटे खेल तो मैं बचपन में ही खेल चुकी हूँ। तुम्हें थोड़ा बड़ा गेम खेलना चाहिए अब। जियांग वानली हमेशा कहती है कि वो किसी बड़े खानदान की है। शू याओ तो उनके एक्स हस्बैंड की बेटी है, पर मेरे हिसाब से तब डैड की ऑलरेडी हमारे साथ फैमिली थी, तो याओ नाजायज हुई। बेचारी, उसकी मॉम ने उसे अंधेरे में रखा। तुम मेरे बगल में कैसे सो सकते हो? तुमने मुझे भूतों की कहानियां क्यों सुनाई हैं? मैंने जो तुम्हें कहानी सुनाई वो सच में तुम्हारे लिए हॉरर है? क्या तुम सच में डर गए? बचपन में मुझे भी बहुत डर लगता था। जब मेरी माँ नहीं रही तो मैं सोचने लगी कि अब मुझे कोई आत्मा परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मेरी माँ मुझे आत्मा बनकर प्रोटेक्ट करेंगी। तब से मुझे डर नहीं लगता। ठीक है, मैं तुम्हें एक मेथड बताती हूँ। अब से तुम्हें जब भी डर लगे तो जोर से ये गाना गाना। सॉरी, पर मैं ये गाना कभी नहीं गा पाऊंगा। तुम बेड पर सो जाओ। मिस्टर शू, आप चाहे कितना भी डिले कर ले, शेलिंग ग्रुप को शानयू ग्रुप एक्वायर कर ही लेगा। इसलिए बेटर होगा कि मैं आपको जो अभी प्राइस बता रहा हूँ उस पर थोड़ा अमल करें। तुम इसीलिए वापस आई हो ना? अब रहम क्यों कर रही हो? अब तुम लोग मुझे उंगलियों पे नचाओगे? पापा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या बात हुई? मैं मिस्टर शू से शांगलिंग ग्रुप की इक्वलिटी शेयर्स लेने की बात कर रहा था। डैड का रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें जियांग और उसकी बेटी की ज्यादा परवाह है, और यही जियांग की ताकत है। शायद मिस्टर बू जो कह रहे हैं वही एकमात्र रास्ता है मुझे मकसद पूरा करने का। मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। 那时你总爱笑着说我好笨，却藏不住的宠溺眼神，牵我手走在缤纷，相拥在橙色黄昏，可你却在浪漫时刻转身。
गेट लॉस्ट। मिस्टर साउ, वो आपसे रूम में मिलेगी। आप उसके साथ जो करना चाहते कर सकते हैं। मेरी सौतेली बच्ची कभी नहीं चिल्लाएगी। इतनी लेट कैसे हो गई? ये लो रूम नंबर, वहाँ एक वेटर तुम्हारा वेट कर रहा है। ओके। ये क्या तरीका था? मुझे लगता है इस लड़के से डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हनी, बैठ जाओ ना, गुस्सा मत करो। अगर तुम खफा हो जाओगे तो मैं क्या करूंगी? मेरी बात सुनो। ये तुम क्या कह रही हो? 只留下短暂的一程，有点留着一盏为你留的灯，却再也没等到过你的人。突然陌生，来不及追问，重逢还会否有可能为你留一盏灯？ हे, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। ये पकड़ लिया, अब कहाँ जाएगी? हाँ? हाँ? शूनियन, मैं तुम्हें याद हूं ना? तुमने मुझे यहाँ काटा था। यहीं रुकना। हेलो, मेरा नाम गू मिनग्यान है। मैं शानयू का प्रेसिडेंट हूँ। मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बोल नहीं सकती, इसलिए आराम से बात करते हैं। चलो चले। क्या हुआ? वो फिर से भाग गई। कमीनो, तुमने उससे भागने कैसे दिया? उस गूंगी को पकड़ना इतना मुश्किल है? उसे बचाने गू मिंग्यान आया था। गू मिंग्यान? अच्छा, समझ गई। जाओ तुम दोनों। मतलब शूनियान और गू सच में साथ में है। आखिर उनका चक्कर क्या है? कुत्ती। इन सब का क्या मतलब है? देखो, मीडिया ने मुझे प्लेबॉय घोषित कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ये स्कैंडल क्लियर अप करो। मैं सब क्लैरिफाई कर दूंगी। एंगेज होने की क्या जरूरत है? फिलहाल तो मुझे यही सबसे अच्छा तरीका लग रहा है। इससे हम दोनों की इज्जत बरकरार रहेगी। एक तीर से दो निशाने। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। डोंट वरी, ये एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। कुछ वक्त बाद हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। तुम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं देख लेती?
देखो, हमारी कंपनी के पीआर स्पेशलिस्ट के मुताबिक तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, 5 इंश्योरेंस और तुम्हें 3 बोनस दिए जाएंगे। हफ्ते में 5 दिन 8 घंटों के लिए काम करना होगा और तो और ओवर टाइम के लिए तुम्हें डबल पेमेंट भी किया जाएगा। वीकेंड पे रेस्ट मिलेगा। इमरजेंसी होने पर ही मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मैं तुम्हें लीव्स भी दूंगा। बाकी सब कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तुम्हें हर मंथ तुम्हें पॉइंट्स भी दूंगा। ये डील तुम्हारे लिए अच्छी होगी। साइन करो। किससे बात कर रहे हो? नियन कहाँ गई? चली गई। हैं? मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई थी। वैसे आपके लिए एक न्यू स्टे अरेंज किया है, कल आप चेक इन कर लीजिए। हम समझ सकते हैं आप क्या फील कर रही हैं। देखिए, मैं साफ साफ कह रही हूँ, अगर ये स्कूल बंद हो गई ना तो आपको ट्यूशन फीस रिफंड करनी होगी। आप हमारे बच्चों का नुकसान तो नहीं कर सकती ना। अगर आपने हमारी फीस नहीं वापस की तो सब पेरेंट्स आप पर फ्रॉड का केस कर देंगे। शुनियान, आप लोग मेरी बात सुनिए। तुम कौन हो? मैं इस स्कूल की टीचर हूँ, इस स्कूल की फाउंडर की बेटी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सारी प्रॉब्लम को संभालूंगी। आपके बच्चों के फ्यूचर को दांव पर नहीं लगने दूंगी और आप जब चाहें यहाँ आकर हमें इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आप पर भरोसा करते हैं, पर अगर ये स्कूल बंद हो गई तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। ये स्कूल कभी बंद नहीं होगी, आप फिक्र मत कीजिए। अब लेट हो रहा, आप सब जाइए, मैं ध्यान रखती हूँ। चलो। शुनियान, क्या तुम्हारे डैड ने फैसला बदल दिया? अंदर आ जाओ। दरवाजा बंद करना। कल तो तुम बिना बताए भाग गई। मुझे एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए बिना बताए जाना पड़ा। आई एम सो सॉरी। और अब इतनी सुबह सुबह यहाँ आई हो, क्या कुछ अर्जेंट काम है? कल तुमने जिस एंगेजमेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी वो मुझे मंजूर है। मैं जानता था कि तुम मान जाओगी, क्योंकि ये परफेक्ट प्लान है।
तो साइन करो। पर मेरी एक शर्त है। बोलो। तुम्हें स्पेशल एजुकेशन स्कूल के लैंड के राइट लेने पर होंगे। क्यों? तुम्हें शानियो ग्रुप या शिंगलिंग ग्रुप को एक्वायर नहीं करना। एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल की जमीन है जो मेरे पापा की है और उसे वो बेचना चाहते हैं ताकि उन पैसों से वो जिंगलिंग ग्रुप को बचा सके। अगर तुम उस जमीन के हकदार होते हो तो इससे शिंगलिंग ग्रुप का फायदा होगा। हमारे स्कूल के बच्चों का फ्यूचर सेव हो जाएगा। एक तीर से दो निशान। बताओ तुम्हें डील मंजूर है? बिल्कुल भी नहीं। पर मुझे किसी भी हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट एग्री करना है। नो शेम फॉर टुडे। ये क्या कर रही हो? रुको। आई एग्री। ठीक है, डील डन। आगे से इस तरह मेरे पास मत आना और मुझे कोऑपरेट करना। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मैं तुम्हें स्कूल में ऑपरेटिंग राइट्स वापस दिला दूंगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा बदल दिया है, पहले पढ़ लो फिर साइन कर देना। कल तो तुम मुझे प्यार स्पेशलिस्ट की जितनी सैलरी देने वाले थे और आज एक इंटर्न की सैलरी दे रहे हो। और बस इतना ही नहीं, वर्क ड्यूरेशन भी बदल दिया तुमने, लीव्स भी बदल दिए तुमने। क्या मुझसे 24 घंटे काम करवाना चाहते हो? तुम साइन नहीं करोगी? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एआई से अपना चेहरा बदल दूंगा, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये रहा ओरिजिनल वर्जन। तुम आने वाले कल के लिए आज को क्यों सैक्रिफाई कर रहे हो? मैं तुम्हें साइन करने के लिए और फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज से तुम मेरी फियांसे हो। उम्मीद है कि तुम खुशी खुशी कोऑपरेट करोगी। फिर भी मैं कुछ चीज़ें तुम्हें एडवांस में बताना चाहता हूँ। जैसे कि मुझे पसंद नहीं जब लोग मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। कभी कोई स्पेशल सिचुएशन रही, जैसे कि अगर हम बाहर हैं तो तुम मेरे 20 सेंटीमीटर की रेडियस में आ सकती हो। अगर हमारे बीच बाहर का आदमी ना हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? अगर कोई आउटसाइडर ना हो तो जितना हो सके उतना दूर रहना। दूसरा, मुझे लोगों का अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कि खामखा शोर करना, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलना। तो प्लीज ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करना जो मुझे समझ ना आए। क्या कोई स्टैंडर्ड है? मैं खुद ही एक स्टैंडर्ड हूँ, तुम्हें मेरे सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। ये आखिर खुद को समझता क्या है? तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए बेस्ट रहेगा कि तुम जो कुछ भी करो प्लीज मुझसे पूछ कर करो। परफॉर्मेंस पॉइंट सिस्टम के हिसाब से तुम्हें बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, गलती करने पर पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। 100 पॉइंट्स होते हैं स्कूल के ऑपरेटिंग राइट्स तुम्हारे। वैसे सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है और फियांसे होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट में रेन्यूअल पीरियड तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। हर रात 8 बजे मैं तुम्हें अगले दिन का वर्क शेड्यूल भेजूंगा। तुम्हें अपने गोल्स खुद प्लान करके पूरे करने होंगे। और मेरे रूम में प्लीज मत आना।
हाँ दादी जी। क्या कर रही हो? तुमसे कहा तो था कि मेरे रूम में मत आना। मुझे लगेज लेने जाना है। जाना मना है। रीजन? नो रीजन। मैं लगेज के बिना चेंज कैसे करूंगी? मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवाए हैं। प्रिंसिपल मैम, हमारे स्कूल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कल का वक्त शेड्यूल है कि मेरे दादाजी के घर उनसे मिलने के लिए जाना है, और मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगा। चेयरमैन आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, आइए प्लीज। यहाँ। हाँ। बैठ जाओ। दादाजी, ये है मेरी फियांसे शुनियान। मिंगयान, मेरे साथ बाहर आओ। मैं अभी जाकर आता हूँ, तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करना। ओके? तुम्हें इनके सामने अच्छे से पेश आना होगा। अच्छी परफॉर्मेंस पर अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। अगर तुम यहाँ से भाग गई तो मैं कल स्कूल को एक अच्छा सा कस्टमर देखकर बेच दूंगा, फिर तुम्हें अफसोस होगा। क्या तुम्हें पता भी है शूनियान किसकी बेटी है? तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया में बस एक यही लड़की मिली। मीडिया ने जो फोटोज ली थी वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। ऊपर से अभी शिंग लियान ग्रुप को हमें एक्वायर भी करना है, तो मैं इस क्रिटिकल कंडीशन में एक भी गलती नहीं करना चाहता। मैं ये बात भूल गया, तुम मेरे पोते हो। इस आइडिया से हमें प्रॉफिट होगा, मुझे कोई परेशानी नहीं। ठीक है। हम्म। पर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होते ही उस औरत को हमारे साथ बैठने की जरूरत नहीं है। हमारा काम खत्म होते ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। मैं उसे हमेशा साथ थोड़ी रखने वाला हूँ। ठीक है। शेन जी जल्दी चाइना जाने वाला है, फिर मैं मिस्टर शेन से बात कर लूंगा। ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए फिर उनकी बेटी से तुम्हारी शादी तय। वो तो दिखने में इतनी खास भी नहीं है ना? हाँ, मैं भी वही कह रही थी, मुझे पता है। लगता है शू खानदान की सारी बेटियां ऐसी हैं। पहले सोंग युची मेरा भाई उनके चक्कर में था, और अब ये फिर उनकी बेटी ने तुम्हें फंसा लिया। देखो, तुम्हें पता है ना कि तुम अपने पिता की रखेल की बेटी के साथ हो।
ये तो इंसिस्ट हो गया। मेरे डैड हैं और मैं उनसे अलग हूँ। हाँ सही है। वैसे भी तुम एक नाजायज बेटे हो। मैंने तुम्हारे पिता का चेहरा तक नहीं देखा। अब ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं है। मानता हूँ मैं नाजायज बेटा हूँ, फिर भी मैं इस ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। 那时你总爱笑着说我好笨，却藏不住的宠溺眼神。牵我手走在缤纷，相拥在橙色黄昏，可你却在浪漫时刻转身。 मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बोल नहीं सकती। क्या हुआ? वो फिर से भाग गई। कमीनो, तुमने उससे भागने कैसे दिया? उस गूंगी को पकड़ना इतना मुश्किल है? आखिर उनका चक्कर क्या है? मैं सब क्लैरिफाई कर दूंगी। एंगेज होने की क्या जरूरत? कल तो तुम बिना बताए भाग गई। पर मुझे किसी भी हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट एग्री करना है। नो शेम फॉर टुडे। सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है और मैं तुम्हें अगले दिन का वर्क शेड्यूल भेजूंगा। क्या तुम्हें पता भी है शूनियान किसकी बेटी है? तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया में बस एक यही लड़की मिली। शूनियान, क्या तुम्हारे डैड ने फैसला बदल दिया? अब तक तो नहीं। हमारे ऊपर सारी बच्चों की जिम्मेदारी है। 留下短暂的一程，有点留着一盏为你留的灯，却再也没等到过你的人。突然陌生，来不及追问，重逢还会否有可能为你留一盏灯？ हाँ, शिनलियांग ग्रुप शहर का सबसे बड़ा ग्रुप है। उसे हथियाने के लिए अपनी ही बेटी को किसी पराये मर्द के पास भेजना, वाह क्या दिमाग लगाया है यार। अरे ये ठहरी गूंगी बहरी, पता नहीं मिंग्यान इसके कैसे पल्ले पड़ गया। अरे कभी किसी गूंगे या बहरे को कम मत समझना, हो सकता है ये भी किसी और चीज में माहिर हो। एक्चुअली वो ही मेरे पीछे पड़ा था। पहले तो मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर सोचा उसने ये सब किससे सीखा होगा। अरे ये तो सुन सकती है। और बताऊं, मिंग यांग ने मुझसे कहा कि मैं उसका पहला प्यार हूँ। हर रात वो मुझसे इतना प्यार करता है। अब क्या करता है वो कैसे बताऊं मैं? शूनियन, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं बता सकती हूँ। सॉरी बड़ी चाची, छोटी चाची, इसकी बातें मत सुनिए, बकवास करती रहती है। ये तुम क्या बोले जा रही हो पता भी है? अगर तुमने ऐसी बेकार हरकतें दोबारा किसी के सामने की तो 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अरे आओ चलो खाना शुरू करते हैं, आओ। आह, मेरे लिए खाना परोसो, 2 पॉइंट्स दूंगा। एक पुरानी कहावत है, अगर दिन में भूखे रहो तो तारे नजर आ जाते हैं। मिंगयान, हाँ? तुम फिश खा रहे हो? तुम्हें तो इससे एलर्जी है ना? हाँ, पर कभी कभी खा सकता हूँ। ओह, मुझे मरवाना चाहती हो और 10 पॉइंट माइनस। शून्यान, शिंगलियांग ग्रुप को टेक ओवर करने के लिए मिंगयान को जिम्मेदार मत समझो। यह फैसला इसके अकेले का नहीं था। ये तो बिजनेस की बात है, इससे मेरा प्यार कम नहीं होगा। सुनो मिंगयान, हम्म? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबके सामने अपनी सफाई दे दो। ठीक है दादाजी।
देखो जरा इसे, देखो, जैसे माँ वैसी बेटी। वो बिजनेस टाइकून गू मिंगयान के साथ कैसे पट गई? मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन आपको यकीन नहीं था। अब क्या फायदा? चाहे जो हो जाए, ये सब नहीं हो सकता। सुनो ना माँ, वो गू मिंगयांग कंपनी का सीईओ बनने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। अगर शून्यान से शादी होगी तो हमारे लिए तो फायदा ही होगा ना। तुम जानती ही क्या हो, शून्यान हमसे नफरत करती है। एक बार वो मालकिन बन गई तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे हाँ हाँ हाँ, हमें उन्हें अलग करना ही होगा। सुनो माँ, क्यों ना मैं गू को अपने प्यार के जाल में फंसा लूं? बोलिए मत, मैं आप ही की बेटी हूँ। वो मेरा दीवाना हो जाएगा, फिर दोनों हमेशा के लिए अलग। आइडिया तो अच्छा है, पर इसमें रिस्क है। अब इसमें क्या रिस्क होगी? मॉम, लगता है आपको अपनी बेटी पर विश्वास ही नहीं है। नहीं बेटा, मुझे बस हालात से डर लग रहा है। परसों पहले शून्यान की माँ ने ऐसे ही किया था और उस वजह से ये सब हुआ। अब हम भी उसी की कॉपी करेंगे, उसी की कॉपी करेंगे। समझ नहीं आता वो हैंडसम गू मिंगयांग इसके चक्कर में कैसे पड़ गया। ये बेचारी गूंगी और बहरी, क्या इसमें देखा? हाँ यार, हम में ही बताओ क्या कमी थी। हाँ, इससे तो अच्छे ही थे ना। इसे कहते राम मिलाए जोड़ी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। नहीं यार, इस गोबर में खिले फूल को उसने गुलाब समझ लिया होगा। सही कहा, गोबर में खिलने वाला गंदा फूल, वो भी गूंगा बहरा। मैं भले ही बोल नहीं सकती, लेकिन सब सुन सकती हूँ। सॉरी मैम, सॉरी। तुम रेडी हो? गू सर, बस 2 मिनट में हो जाएगा। थोड़ा जल्दी कर सकती है? हाँ सर। गू मिंगयान, जी, आप कौन? मैं शून्यान की बहन हूँ, शू याओ। शू फैमिली में से किसी को इनवाइट नहीं किया था। वो मैं दरअसल आपसे ही मिलने आई थी गू सर। कहो, क्या बात है? मुझसे देखा नहीं गया कि मेरी बहन आपको धोखा दे रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? गू सर, आप मेरी बहन की भोली शक्ल पर मत जाओ। वो असल में कुछ और ही है। उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। और वैसे भी गू सर, आप इतने रईस और हैंडसम हैं, आप उसके झांसे में मत फंसना। ठीक है, समझ गया। माँ, कहाँ थी तुम? अभी अभी गू से मिलकर आ रही हूँ। क्या कहा तुमने उससे? कुछ खास नहीं। कोई शून्यान की बुराई तो नहीं की? बिल्कुल भी नहीं, उसका जिक्र तक नहीं किया। अब कहीं मत जाना, तमाशा शुरू होने वाला है। हाँ वही ना। चलो चलो। मैं भी अरे वही ये कह लो, रही थी। जल्दी इधर सर, 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 एक फोटो, एक फोटो सर, सर, प्लीज। एक मिनट, सर, आप इस सब तरफ, लोग सर, रुक इस तरफ। जाइए प्लीज। सब लोग पीछे चले जाइए। तुम्हें सब याद है ना? मेरे प्यारे भाइयों, मेरी फियांसे की सुरक्षा के खातिर मैंने हमारा रिश्ता सबसे छुपा कर रखा है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मीडिया बिना सोचे समझे ऐसी झूठी बेबुनियादी अफवाहें फैला देगी। इस तरह की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही हरकतें करने के लिए मैं मीडिया को अरे ये देखो, ये सब ये क्या देखा है? ये देखो, ये क्या है? ये न्यूज़ देखिए। ये तो जबरदस्त न्यूज़ है। ये तो नहीं होना चाहिए। चारा भी क्या करेगा? पता चल रहा है। ये जबरदस्त न्यूज़ है, ये देखो। आखिर ये लड़की है कौन? ये न्यूज़ तो जबरदस्त है। सर, ये देखिए। बहुत ही शॉकिंग है। पता नहीं ये क्या है। हाँ, इन्हें संभल के रहना चाहिए। गू सर, आप शू मैडम के बारे में क्या जानते हैं? सर, क्या ये लड़की आपको धोखा तो नहीं दे रही? शू मैडम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? निशु, इन फोटोज में जो लड़की है वो आपकी क्या लगती है? गू सर और शू मैडम, इस मामले में आप दोनों का क्या कहना है? इन फोटोज में जो है सवालों वो को मैं जवाब नहीं क्यों हूँ। दे रहे ये हैं? किसी की तो साजिश है, इसके ये झूठ बारे में है। आप क्या कहना निशु, चाहती हैं? आपके इन इशारों का क्या मतलब है? इसके पीछे जरूर कोई राज है जो आप नहीं बताना चाहते हैं।
आप इस न्यूज को नजरअंदाज नहीं कर सकते सर। सर इसका क्या मतलब है? हमें हाँ, सर। बताइए। हम जाइए, जानना सर, चाहते हैं। प्लीज, सर, प्लीज हमें कुछ तो बताइए। जवाब दीजिए। सर प्लीज सर, सर, बताइए, सर, हम क्या सिर्फ सर? सच जानना चाहते हैं। सर सुनिए, आप इस न्यूज़ को नजरअंदाज नहीं कर सर सकते। बताइए। सर एक आपको मिनट, जवाब आप दूर देना रहिए। ही पड़ेगा। थोड़ा सा आप दूर रहिए, एक मिनट। देखो मुझे गलत मत समझो, मैं इन लोगों को नहीं जानती, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये फोटोज नकली है, ध्यान से देखो। तुम इसकी फिक्र मत करो, बस चुपचाप यहीं बैठी रहो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। टेक्निकल डिपार्टमेंट से कहो कि इन फोटोज की रियलिटी चेक करें। जी ठीक है सर, आपसे कुछ कहना है, जरा बाहर आइए। सर वाकई में आप शून्यान की हेल्प करना चाहते हैं? क्यों, क्या हुआ? सर माफ कीजिएगा, लेकिन आखिरी बार भी हम ऐसे ही मामले में फंसे थे। आप ये डिक्लेयर कर दो ना कि आप शून्यान के प्यार में पड़ चुके हैं, उसके शिकार हो गए हैं। अब आपके बस की बात नहीं है, इससे लोगों की राय बदल जाएगी। और शून्यान का क्या? अब ये शू मैडम की क्या सच्चाई है पता नहीं, हमें भी नहीं पता, लेकिन सर ये मौका अच्छा है बात को खत्म करने का। आपके दादाजी को भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए सर, पहले भी हम पर ऐसे झूठे इल्जाम लग चुके हैं। आप ये कहते क्यों नहीं कि शून्या ने आपको धोखे से फंसाया है? इससे लोगों के दिल में हमारे लिए सिंपैथी बढ़ेगी और इससे हमें फायदा होगा। और शून्यान का क्या होगा? पता नहीं शून्यान का सच क्या है और झूठ क्या है, इसलिए यही वक्त है इस मामले को खत्म करने का। और वैसे भी आप दादाजी को भी बताएंगे ना? तुम कहाँ चली? मैं उन रिपोर्टर्स को अपनी सफाई खुद दूंगी और अपना मैटर भी खुद ही सॉल्व करूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टेक्निकल डिपार्टमेंट से जाकर पूछो कि काम क्यों नहीं हुआ। ओके सर। मतलब मिसेस शू, इंटरनेट पे जो खबरें हैं वो सब सच है। शून्यान मेरी सौतेली बेटी है, उसका चाल चलन मुझसे बेहतर और कौन जानेगा। इनफैक्ट जब गू के साथ सगाई हुई तब हम सब हैरान थे, कुछ पूछने का वक्त ही नहीं मिला। उसकी माँ होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगी उसके साथ कुछ हो। उसकी तरफ से मैं गू परिवार से माफी मांगती हूँ। शून्यान अब गू फैमिली की बहू है, इसलिए मेरे ख्याल से उसकी सौतेली माँ को मीडिया के सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो सुनिए, शून्यान और बाकी लोगों की तस्वीरें जो इंटरनेट पर दिख रही है वो सब नकली है। हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट ने इसके बारे में पता लगाया है और हमने ये पुलिस को भी बता दिया है। इस मामले की जांच एक खास टीम करेगी और मास्टरमाइंड को ढूंढा जाएगा। और जो कोई इस मास्टरमाइंड को ढूंढ निकालेगा उसे मैं गू मियांग पूरे 10 मिलियन इनाम के तौर पर दूंगा। लेकिन अगर ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले का पता मुझे चल गया तो मेरा लीगल डिपार्टमेंट उसे किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। लगता है घूसर उसके फेवर में है। हाँ लेकिन ये कोई बात हुई भला? धुआं वहीं निकलता है जहाँ आग होती है। उन्होंने कहा वो फोटोज झूठे हैं, पर मुझे लगता है वो लड़की वैसी होगी। सब चले गए, हम भी चले क्या? मुझे लगता था शून्यान पर कीचड़ उछालने से वो खुद से दूर हो जाएगा, पर मैंने उसे कम समझ लिया। मैंने पहले ही कहा था ये आइडिया बेकार है, आपको हनी ट्रैप यूज करना ही चाहिए। हनी ट्रैप, तुम्हें पता भी है कितना रिस्की है? कभी तो कुछ अच्छा सोचो। अरे जियांग वानली, अरे कहाँ चली आप? या तुम जाकर गाड़ी में बैठो। पर माँ ये कौन है? गाड़ी में बैठो। हाँ ओके।
लान दीदी, कैसी हो तुम? सब सॉल्व हो गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की ताकि कोई मेरे नाम पर उंगली ना उठाए और मेरी होने वाली बीवी को गलत ना समझे। चलो, तुम्हारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आने वाली है। आज जो कुछ हुआ उससे मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे 50 पॉइंट माइनस करने होंगे। 50 पॉइंट्स? ये तो वही बात हो गई, आसमान से गिरे और खजूर पर आकर अटके, ना जाने कब आजाद होंगी। मेरा फोन कहाँ है, मैं देख कर आती हूँ। सर, आपके दादाजी का फोन आया था, बहुत गुस्से में है। बेचारे दादाजी, उनके हाथ में कंट्रोल नहीं रहा। गुस्सा होना तो लाजमी है। पर सर, मैंने सुना है कि चेयरमैन सर आपकी शादी शैनलू ग्रुप की बेटी से करवाना चाहते हैं। लान दीदी, अब मैं मिस्टर शू की बीवी हूँ, तो फिर अब हमें अपना पुराना हिसाब तो पूरा कर लेना चाहिए ना। देखो दीदी, मैं आपको पहले ही पैसे दे चुकी हूँ, इतना लालच ठीक नहीं। लालची और मैं, याद रखना, अगर मैं ना होती तो क्या तुम शू की बीवी बन पाती? धमकी दे रही हूँ? यही समझो। क्या कर लोगी? चलो एक काम करते हैं, हम दोनों मिस्टर शू से बात करते हैं। मैडम, मैडम, अरे क्या हुआ? अब कुछ नहीं बोलोगी, ऐसे ही जाओगी? शू मैडम, क्या हुआ? ये रहा आपका बैग, ये मैंने ढूंढ लिया। थैंक यू। अरे देख लीजिए, कोई चीज गायब तो नहीं है। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तुम मुझे यहाँ के इंचार्ज से मिलवा सकते हो? हाँ। ये औरत कौन है? हाँ, ये यहाँ पे टेम्परेरी काम करने आई है। मालकिन जी, दवाई ले लो। लीजिए। म्यान बेटा, बहुत हुआ खेलना, चलो अब सो जाओ। आओ मेरे साथ चलो। आपके पास इसका नंबर है? मैं जाके पता करता हूँ। शू मैडम, कोई फोन नहीं उठा रहा। ये औरत मेरी माँ की केयरटेकर थी, लेकिन माँ के गुजरने के बाद पापा ने इसे काम से निकाल दिया। लेकिन जंग वाली उसके जाने के बाद घर आई थी, तो ये एक दूसरे को कैसे जानती हैं? देखो, मैंने बहुत पैसे दिए हैं, इतना लालच ठीक नहीं। लालची और मैं, याद रखना, अगर मैं ना होती तो क्या तुम मिस्टर शू की बीवी बनती? धमकी दे रही हूँ? जो समझना है समझो। एक काम करो, जाकर शू सर से मिलके उन्हें बता दो कि तुम हो कौन। बताओ मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉम की मौत का जांग से कोई कनेक्शन है? अब तो लैंग भी फोन नहीं उठा रही है। मेरे पास समय कम है, मुझे घर जाकर इस बारे में पता करना होगा।
सुनो, बिंग यांग से कहना मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। हाँ ये यहाँ क्या कर रही है? मैडम को कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। अपने घर वालों से बचने के लिए ही इतना कुछ किया, फिर आज अचानक से इसे घर की याद कैसे आ गई? मैडम कुछ इंक्वायरी के लिए तो नहीं जा रही। हाँ, वो एक वर्कर के बारे में मैनेजर से पूछ तो रही थी। गुस्सा, मैं जाकर उनसे पूछूं क्या बात है। रहने दो, पहले हम ऑफिस चलते हैं। शूनियान, तुम यहाँ क्यों आई हो? 那时你总爱笑着说我好笨，却藏不住的宠溺眼神。牵我手走在缤纷，相拥在橙色黄昏，可你却在浪漫时刻转身。